किताब वर्जिन मदर कहानी है सुहाना और कबीर की मोहब्बत की। सदियों से सच्ची मोहब्बतों के खिलाफ होती आई साजिशों की। ये कहानी है एक माँ बेटे के अटूट प्रेम की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है वर्जिन मदर, जिसके लेखक हैं संतोष कुमार। किताब के बारे में बात करने से पहले लेखक का एक संक्षिप्त परिचय। वर्जिन मदर के लेखक संतोष कुमार मुंबई के निवासी हैं। वे मुंबई विद्यापीठ से संबद्ध सिद्धार्थ कॉलेज से कॉमर्स विषय से स्नातक हैं। इन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, इसलिए मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से इन्होंने हिंदी साहित्य में परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में संतोष जी बॉलीवुड में बतौर एक कलाकार निर्देशक यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अब बात करें किताब की, तो किताब का नाम बेहद आकर्षक है और साथ ही किताब का कवर पेज भी बहुत खूबसूरत है। वर्जिन मदर इनकी ये पहली किताब है। किताब की कहानी एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। सुहाना, कबीर, काव्या इस त्रिकोण के मुख्य किरदार हैं। जहाँ सुहाना और कबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहीं काव्या कबीर की बचपन की दोस्त है और वो भी उससे प्यार करती है। काव्या कबीर के ना चाहते हुए भी उससे शादी करने में सफल होती है। कैसे यही तो इस किताब का दिलचस्प मोड़ है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, अभी तो एक माँ बेटे के प्रेम की कहानी भी है। एक ऐसी माँ जो कुंवारी है फिर भी माँ है, इसलिए ही इस किताब का नाम है वर्जिन मदर। वो कुंवारी होकर भी माँ कैसे है, यह पढ़ना आपके लिए एक पहेली सुलझाने जैसा होगा, क्योंकि पुस्तक की नायिका सुहाना खुद अपनी कहानी सुनाती है। वह शुरुआत में ही कहती है कि उसने एक गंभीर अपराध किया, जिसकी वजह से उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसका बेटा समय उसे छोड़कर न चला जाए। सुहाना का बेटा समय उसे छोड़कर जाता है या नहीं, यह तो आप कहानी पढ़कर ही जान पाएंगे। कहानी दिलचस्प व सस्पेंस से सराबोर है। शुरुआत के कुछ चैप्टर तो आप ब्रेक्स में फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन समय के साथ हुई दुर्घटना के बाद आप किताब छोड़ नहीं पाएंगे। सुहाना के रहस्य को जानने की जिज्ञासा आपको कहानी के अंत तक ही लाकर छोड़ेगी। यह सस्पेंस के साथ प्रेम कहानी है या मातृत्व के साथ सस्पेंस, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। इश्क के साथ बिजनेस में दुश्मनी, इश्क को नाकाम करने की चालें, साथ में सस्पेंस, कुल मिलाकर यह एक मनोरंजक यानी कि एंटरटेनिंग उपन्यास है। कहानी की प्लॉटिंग अच्छी है, रहस्य को अंत तक बनाए रखने की कोशिश भी सफल हुई है। कहीं भी कहानी सस्पेंस बनाए रखने के चक्कर में इरिटेट नहीं करती है। सब कुछ फ्लो में है। किताब सीधी सरल भाषा में लिखी गई है। लेखन में कला या शिल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरल व दिलचस्प लेखन भी एक बड़ा हुनर है। किताब में व्याकरण दोष थोड़े ज़्यादा हैं। वाक्यों में ने, में, का जैसे शब्द गायब हैं, जैसे पिछले 2 दिनों से कुछ खाई भी नहीं थी, ऐसे कई वाक्य कहानी में हैं। या तो ये एडिटिंग की गलती है या फिर शायद ये लेखक के मुंबई निवासी होने के कारण है, पर कहानी की रफ्तार व रोचकता के सामने इसे इग्नोर किया जा सकता है। संतोष कुमार जी ने अपने किरदारों का व्यक्तित्व भी बखूबी बयान किया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनका चरित्र निर्माण किया है। आपको पता चलता है कि कबीर, काव्या और सुहाना का व्यक्तित्व अलग अलग है। साथ ही समय और उसका शुरुआत में उसका दुश्मन और अंत में न जाने उससे क्या रिश्ता है, उसका अनुज, उसका भी चरित्र निर्माण अच्छा किया है। सुहाना क्यों अपने बेटे समय को खोने से डरती है? सुहाना क्यों जीवन भर शादी ना करने का निर्णय करती है? क्यों कबीर बेइंतहा प्यार करते हुए भी सुहाना से मुंह मोड़ लेता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए ज़रूर पढ़ें एक एंटरटेनिंग उपन्यास वर्जिन मदर। संतोष कुमार जी को सुनहरे भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई किताबों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं इस किताब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही मेरे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक भी वहाँ रहेंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं।
और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस और किताब का रिव्यू चाहते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।